हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन जसूजा। आज आपका सेंट्रिसिटी फाउंडर स्पीक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया की जीडीपी स्टोरी के बारे में, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में। जब भी हम अक्सर ये बातें करते हैं, हम बात करते हैं क्या इंडिया कहाँ स्टैंड करता है जीडीपी ग्रोथ में, क्या रेट से हम इंडिया तेज़ी से ग्रो कर रहा है, कितना पॉपुलेशन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इंडिया का जीडीपी $4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है और ये शायद अगले 10-15 सालों में बढ़कर 10-15 ट्रिलियन डॉलर का बन जाएगा। बट अगर देखें तो क्या इंडिया का स्टोरी सिर्फ नंबर्स के बारे में ही है या एक बहुत बड़ा पिक्चर है? क्या इंडिया एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ा है जहां पर ऐसे कुछ एक पिलर्स हैं जो इंडिया को एक सुपर पावर बना सकते हैं? जैसे कि देखते हैं कि इंडिया के लोग कैसे पैसा कमाएंगे, कैसे खर्चा करेंगे, कैसे उनका लाइफस्टाइल बदलेगा, क्या उनके चॉइसेस होंगे, क्या ये इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगा। एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए 4 पिलर्स का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 इनकम एक्सप्लोजन। जिस तरीके से हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है फ्रॉम $2,800, ये $7,000 होने वाला है अगले 10-15 सालों में। नंबर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटाइजेशन। एंड नंबर 4 फाइनेंशियलाइजेशन। पहले हम एक सेविंग इकोनॉमी थे, लेकिन आज हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं, वो भी हमें काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए अब इसको विस्तार में समझते हैं। क्यों इंडिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक रेलिवेंट सेगमेंट है, आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। आई थिंक अगर हम 10-15 साल पीछे जाएं तो एक फ्रेज बड़ा कॉमन होगा जो आपने बार बार सुना होगा कि इंडिया हैज़ मिस द मैन्युफैक्चरिंग बस। बट आई थिंक आफ्टर 2014 और 15 जो हमारा पॉलिसी चेंज हुआ है, जैसे कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान्स जो गवर्नमेंट ने एक नया पॉलिसी बनाया, उसके तहत बहुत तेज़ी से हमने ग्रोथ देखा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन था वो सिर्फ 2 लाख करोड़ का था आज से 10 साल पहले, जो 2 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ हो चुका था, मतलब 6 गुना हम बढ़ चुके हैं। अगर उस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखें तो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग था, जो हम पूरा का पूरा इम्पोर्ट करते थे, वो कुछ एक 1000 करोड़ था, आज वो 3 लाख करोड़ का हो चुका है। वहाँ पर हमने 10-12 गुना का ग्रोथ देखा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमें देखनी होगी कि पहले हम सिर्फ असेंबली कर रहे थे, अब धीरे धीरे हम वैल्यू कर्व में ऊपर जा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, आई थिंक सबसे बड़ा जो क्रूशियल सेगमेंट रहेगा वो इंडिया के लिए वो रहेगा सेमीकंडक्टर चिप्स। चाहे आप घर में वॉशिंग मशीन चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, आपका फ़ोन, हर एक चीज़ सेमीकंडक्टर चिप पे बेस्ड है। बहुत सारी कंट्रीज़, जापान, ताइवान, चाइना बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ग्रोथ कर चुके हैं। बट इंडिया ने रियलाइज़ किया सिर्फ 4 साल पहले 2021 में वो पॉलिसी लाई गई जिसमें बोला गया कि 1 लाख करोड़ का खर्चा होगा और हम इस सेमीकंडक्टर चिप को एक फाउंडेशन इंडस्ट्री बनाकर इसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रोग्रेस करेंगे। थोड़े ही दिन पहले ध्रुव 64 जो कि एक सेमीकंडक्टर चिप इंडिया ने प्रोड्यूस किया है, उससे 70 से 80% जो अब कंज्यूमर आइटम्स है उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। बट हाँ, कुछ एक स्ट्रेटेजिक जो सेगमेंट है जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, मोबाइल फोन्स, ड्रोन्स, उन सब के लिए जो नैनोमीटर का चिप चाहिए उसके लिए बहुत डीप टेक की एक आवश्यकता है और इंडिया उसमें काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। तो वैसी सेमीकंडक्टर चिप बनाना जो एक क्रूशियल सेगमेंट में काम कर सकती हैं, इस टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है विद ताइवान गवर्नमेंट एंड ब्रिंगिंग दैट टेक्नोलॉजी टू द इंडिया। तो काफ़ी हद तक हमें लगता है हम वो फाउंडेशन बना देंगे और हमारा 2030 तक का टारगेट इस इंडस्ट्री को $100 बिलियन बनाने का है। आई थिंक ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि एक ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी होगा और इसी के बेसिस पे तय होगा अगले 5-10 सालों में जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का दबदबा बना हुआ है कि आप किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं और क्या आप इंक्लूसिव ग्रोथ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। नंबर 2 इनकम एक्सप्लोजन। इंडिया का अभी जो एनुअल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, या मैं कहूँ कि जो एक सिंगल पर्सन का इनकम है एवरेज, वो 2 लाख पर एनम है। वो 2 लाख से हम 4 या 5 लाख की जर्नी करने वाले हैं अगले 10 सालों में। इससे होगा क्या, आपका नीड बेस से एस्पिरेशन बेस पे आपका कंजप्शन ड्राइव होगा। अब सिर्फ बात रोटी कपड़ा मकान की नहीं रहेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग आपका हाउसिंग, आपका कार्स, आपका ट्रैवल और हेल्थ केयर पे जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना होगा किन किन इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा एक डेल्टा वे में इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो सब इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगी। नाउ थर्ड नंबर इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिजिटाइजेशन के स्पेस में हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। आज की डेट में यूपीआई पेमेंट आप देखते हैं, हर बच्चा आज की डेट में यूपीआई यूज़ कर रहा है। पूरा का पूरा डिजिटल ट्रेल हो चुका है सब पेमेंट्स का।
जो हमारी इकोनॉमी थी वो वाइट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, जिससे करप्शन कम होता है और आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अब नया एक लेग ऑफ ग्रोथ लेके आएगा, वहाँ पर भी इंडिया अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। काफ़ी एनालिस्ट कहते हैं कि शायद इंडिया इसमें पिछड़ चुका है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप स्टैनफोर्ड इंडेक्स की बात करें तो इंडिया ठीक है नंबर 1 या नंबर 2 नहीं है, बट नंबर 3 पर पहुंच चुका है इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडोप्शन, जो उसका यूसेज करते हैं और जिस तरीके से बिजनेसेस बन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और उसका जो इकोनॉमिक आउटपुट आ रहा है। और जितने, चाहे हम रोबोटिक्स की बात करें, चाहे हम हेल्थ केयर की बात करें, काफ़ी सारे बिजनेसेस इंडिया में क्रिएट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 150 स्टार्टअप्स ऑलरेडी फंडिंग रेस कर चुके हैं इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई थिंक अब बहुत सारे वेंचर फंड, AIF आप सुन रहे होंगे किस तरीके से वो डीप टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आगे आने वाली ग्रोथ में इन फंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। एंड नंबर 4, फाइनेंशियलाइजेशन। इंडिया प्राइमरली एक सेविंग इकोनॉमी रहा है। हमने हमेशा यही सोचा कि जितना पैसा हम बचा सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, लेकिन आगे आगे हम देख रहे हैं हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और हाँ, इन्वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट का कल्चर बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 75 लाख करोड़ का एक इंडस्ट्री बन चुका है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। बट अभी भी एज कम्पेयर टू GDP हमारा पेनिट्रेशन बहुत कम है। अभी एक बहुत बड़ा रास्ता हमें कवर करना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। SBI हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। वो कम से कम 12-13 लाख करोड़ मैनेज करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको देखता हूँ US के कंपैरिजन में, उनका सबसे बड़ा कंपनी ब्लैक रॉक है, जो कि SBI से भी 100 गुना ज़्यादा पैसा मैनेज करता है। तो एक बहुत बड़ा जर्नी अचीव करना बाकी है। इंडिया में रिस्क कैपिटल भी आ रहा है, तो यही पैसा इंडिया में नया ऊर्जा लाएगा और इंडिया की ग्रोथ को एक अलग लेवल तक लेके जाएगा। एंड सेंट्रिसिटी के माध्यम से हमारा हमेशा ये इंटेंशन रहता है कि ना सिर्फ शहरों में, बल्कि Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी, इवन विलेजेस में, हम अपने असिस्टेड वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एजुकेट कर सकें और आप अपनी अगली आने वाली जनरेशन्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।